आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है मोनिसा नरवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का प्रोग्राम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ। बता दें कि देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे झांसी। अब कई जिलों में सिंचाई के लिए नहीं होगी पानी की समस्या। बिजनौर में एक कार्यक्रम में सपा विधायक महबूब अली का बड़ा बयान। बोले, जब मुगल नहीं रहे तो बीजेपी की सरकार कैसे रहेगी। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद यूपी के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन। फैजाबाद में भी शिया मौलाना सैयद आजिम ने मीडिया से की बात। फेक करेंसी मामले में एनआईए की 3 सदस्यीय टीम पहुंची कुशीनगर। मामले में 2 सपा नेताओं सहित 11 लोगों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। आई बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज झांसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि बुंदेलखंड और आसपास के इलाकों में सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त हो चुका है। कार्यदायी संस्था इसी वर्ष कार्य पूरा कर ग्राम प्रधानों को सौंप देगी। साथ ही बताया कि 2030 में 24 घंटे पानी मिलेगा। आगे कहा कि बुंदेलखंड सहित सोनभद्र, मिर्जापुर आदि जिलों में पानी की पहली समस्या थी। किसानों को सिंचाई करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब बुंदेलखंड के महोबा, हमीरपुर, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र में अब सिंचाई के लिए पानी की समस्या नहीं होगी। आज केन बेतवा में समीक्षा हुआ 2030 तक, और केन बेतवा हमारी कंप्लीट हो जाएगी और केन बेतवा का संगम में झांसी में होगा। अब किसी डैम को कोई पानी भी कमी नहीं पड़ेगी। दूसरा, ऐसी नहरें हो जाएंगी जो 12 महीना 24 घंटा चलने वाली नहरें। दूसरा, जल जीवन मिशन की भी एक आध दो कंपनियों को छोड़ दिया जाए तो दिसंबर 2024 तक सभी के घरों तक हम लोग पानी पहुंचा दें। तीसरा है कि इस समय में जितने भी डैम हमारे हैं, झांसी के अंदर है, सोनभद्र के अंदर है, मिर्जापुर और ललित, लगभग सभी डैम हमारे 70-80%, 90% भर चुके हैं। अब मुझे गर्मियों में किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनके फसलों के लिए पर्याप्त पानी दूंगा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर पहुंचे सपा विधायक महबूब अली ने बड़ा बयान दिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली ने बीजेपी सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि मुगलों ने देश में 800 साल तक राज किया, जब वो नहीं रहे तो तुम क्या रहोगे। साथ ही कहा कि 2027 में तुम जाओगे, जरूर जाओगे और हम आएंगे जरूर। हमारे लिए कुछ नहीं, लेकिन कहीं कुछ लोग आते हैं, अब प्रतिशत बढ़ रहा है, कान में कहेंगे, झोला डाल के आएंगे, और आने वाले वक्तों में समझ लो अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर गए, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। आज गुमराह के देश को चलाने वाले ये एहसास कर ले कि हिंदुस्तान का आवाज जाग चुका है, पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है, और आने वाले वक्त में इंतजार कर ले 2007। बिजनौर थाना कोतवाली शहर के तहसील के सामने किसानों का जाम लगा हुआ है। भारतीय टिकैत यूनियन के किसानों ने नामांकन पत्र कैंसिल होने पर नाराजगी दिखाई है और सड़क जाम भी की है। किसानों का कहना है कि सत्ता के दबाव में प्रशासन चुनाव नहीं करा रहा है और चुनाव करने से रोक रहा है।
और रामपुर से पूर्व सांसद जयाप्रदा मुरादाबाद कोर्ट पहुंची, जहां उन्होंने आजम खान द्वारा दी गई हेट स्पीच के मामले में गवाही देनी थी। उन्होंने कहा कि आजम खान और एसटी हसन पर मैंने मुकदमा किया था, जिसमें मेरी आज गवाही थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने यह तारीख 25 अक्टूबर कर दी है। अब अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। उन्होंने आगे कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाने वाला है। मैं उन्हें बधाई देना चाहती हूँ। ये दादा के लिए खुशखबरी नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री के लिए खुशखबरी है। ये आइकॉन हैं, लीजेंड हैं। मोदी जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। गौ माता राष्ट्रमाता है। मैं गवाह के रूप में आई हूँ जी जी और आजम खान और एसटी हसन जी के खिलाफ मैंने मुकदमा दर्ज किया। जी जी तो उसके केस के नाते मैं आज यहाँ पे उपस्थित हूँ। जी मैडम, अभी कोर्ट मुझे जाना है। अभी कोर्ट में अभी वापस मुझे बुलाया, तो दोपहर के बाद मैं आपको ब्रीफिंग करूँगी। मैडम, मिथुन चक्रवर्ती जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को सम्मानित किया जाएगा। पीएम मोदी ने उन्हें सांस्कृतिक प्रतीक बताया है। बहुत अच्छा खुशी का माहौल है हमारे लिए, क्योंकि मिथुन दा इज़ वो महानायक है और उन्होंने कई लैंग्वेजेस में उन्होंने काम किए और मिथुन दा को आज दादा फाल्के अवार्ड, बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड उनको दिया जाएगा। ये हमारे लिए, इंडस्ट्री के लिए भी बहुत खुशी की बात है और ख़ास तौर मेरे लिए इसलिए कि मैंने दादा के साथ अभी 2 फिल्म कर रही हूँ। तो एक तो रिवाज अभी कंप्लीट किए और एक अभी फौजी के नाम से प्रभास और मिथुन दा के कॉम्बिनेशन। लेबनान के बैरूत में हमले में हसन नसरल्लाह की मौत के बाद पूरी दुनिया में एहतजाजी जलसे और विरोध हो रहे हैं। इसी कड़ी में अयोध्या फैज़ाबाद में भी शिया मौलाना सैयद आज़िम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिजबुल्लाह लेबनान में इंसानियत के लिए बड़ा काम कर रहा था और हिजबुल्लाह ने लेबनान में कितना अस्पताल और कॉलेज स्कूल बनवाए हैं। कुछ पिछड़े इलाकों को उन्होंने आबाद किया है। आज उनकी मौत पर हम गहरे रंजो-गम का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने आगे बात करते हुए कहा कि हसन नसरुल्लाह हमेशा आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। कल जो हादसा हुआ और उसमें शहादत हुई सैयद हसन नसरुल्लाह की, वो एक अज़ीम शख्सियत थे और उन्होंने लेबनान के लिए बिलखुसूस और दुनिया भर के जितने भी मज़लूम हैं, जो सताए हुए लोग हैं, जिन पर जुल्म किया जा रहा है, उनके सपोर्ट में और ज़ालिमों के मुखालफत में उन्होंने हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद की। उनके बारे में जो हम लोग जानते हैं, वो हमेशा से अपने जो मुल्क उनका लेबनान है, उस पर जो इसराइल ने कब्ज़ा किया है, उसकी ज़मीनों को छुड़ाने के लिए, अपने मुल्क के कुछ हिस्से को आज़ाद करने के लिए, करवाने के लिए उन्होंने जंग की। और अगर देखा जाए तो वो एक तरह से अपने देश की आज़ादी, अपने देश के एक हिस्से की आज़ादी के लिए जंग लड़ते रहे और जो फ़िलिस्तीन में जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ भी हमेशा उन्होंने आवाज़ बुलंद की। आज अगर अयोध्या के फैज़ाबाद में अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट ने आज माध्यमिक शिक्षक कार्यालय के प्रांगण में मंडलीय स्तरीय एक दिन का प्रदर्शन किया है। और बता दें कि जिला मंत्री मोहम्मद सद्दाम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम लोग अपनी कई मांगों के साथ आज मंडल स्तरीय प्रदर्शन विज्ञापन का कार्यक्रम कर रहे हैं और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा, संजीव यादव, प्रदेश महामंत्री श्रवण कुशवाहा, प्रदेश प्रवक्ता पवन यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के बैनर तले। हम लोगों की प्रमुख मांगें पुरानी पेंशन की बहाली, एडेड विद्यालयों का राजकीकरण, कैशलेस व्यवस्था, 5 लाख तक की कैशलेस व्यवस्था कराई जाए, ये प्रमुख मांगें हैं। और उसमें से एक प्रमुख मांग हमारी है धारा 12, 18 और 21 को समाप्त पुनः बहाल कर सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए हम लोगों को। और जो है इसी के तत्वाधान में हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं आज जेडी कार्यालय पर और ये मंडल स्तरीय धरना प्रदर्शन है हम लोगों का। इसमें हम पूरी ताकत के
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में फेक करेंसी मामले में एनआईए की टीम के 3 सदस्यीय टीम जो है आज कुशीनगर के तुमकुहीराज थाने पहुंची। इस फेक करेंसी को लेकर एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। कुशीनगर पुलिस ने 5,62,000 रुपए की फर्जी करेंसी के मामले में 11 लोगों को अभी तक जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि फेक करेंसी मामले में 2 सपा नेताओं सहित 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अभी एनआईए टीम अंतर्राष्ट्रीय जाली नोट के नेटवर्क को खंगालने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में हुई जबरदस्त बारिश से जिले में एक बार फिर बाढ़ ने दस्तक दे दी है। बारिश होने से जिले के सारी नदियों में तूफान आ गया है। सिद्धार्थनगर जिले के सड्डा जमुआर नाला में पानी बढ़ने से बड़पुर इलाके के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 5 के असीधवा गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण पानी में चलकर दवा लेने और बाजार जाने के लिए मजबूर हैं। लोगों को घरों में पानी भर गया है। ग्रामीणों ने कहा कि हमारी धान की फसलें हर साल बर्बाद हो जाती हैं, मगर आज तक हमारे गाँव में रोड नहीं होता, जिसमें से कोई मदद नहीं मिल पाती है। गाँव के चारों तरफ पानी भरा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि अगर जिलाधिकारी हम लोगों के लिए एक नाव का इंतजाम कर दें ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। है मोहम्मद नसीम। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बाड़पुर नंबर 5 टोला सिद्धवा। ये बताइए कितने दिन से बाढ़ का पानी घुसा है? बाढ़ का पानी 4 दिन से भरा हुआ है। अच्छा। हम लोगों ने इसका वीडियो भी लाइव में मतलब फेसबुक के जरिए शो किया, पर कोई जांच अधिकारी अभी तक उपस्थित नहीं हुए। पूरे गांव वाले परेशान हैं। दवा के लिए सिर्फ केवल एक ही रास्ता है, उसी रास्ते से हलकर सारे लोग बाहर जाते हैं। अभी देखिए आपके सामने 2 लेडीज उसमें हलकर दवा के लिए गई हैं। कुछ गल्ला पानी लेना होता है तो वो भी पानी में हलकर बाहर जाते हैं। अब हम लोगों के लिए इतनी समस्या। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के नेशनल हाईवे पर कट को लेकर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने धरना दिया है। नेशनल हाईवे पर मक्खनपुर के पास रूपसपुर पर कट न होने की वजह से किसानों और आसपास के गांव वालों को रोड क्रॉस करने में परेशानी होती है, जिसको लेकर आज किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। किसान यूनियन के पुष्पेंद्र यादव ने कहा कि लगभग 50 गाँवों के रास्ते को नेशनल हाईवे 2 ने बंद कर दिया है, जिसको लेकर आज धरना दिया गया है। तरफ घूमना पड़ेगा और किसानों के ट्रैक्टर 10 किलोमीटर इधर और 10 किलोमीटर उधर घूम रहे हैं और अन्य जगह पे अधिकारियों के उनके घर के सामने ही कट खोल रखे हैं और किसानों के लिए सब बेकार कर दिया इन लोगों ने, NHI वालों ने। और हमने इससे पहले कुछ मुआवजे की शिकायतें भी करी थी कि कुछ लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, उस पर भी कोई विचार नहीं हुआ। उसके संबंध में भी धरना आज यहाँ रूपसपुर पर हुआ है। क्या निकला है? निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला है कि मुआवजे के लिए उन्होंने कहा है कि हमें लिखित में दे दीजिए, उस पर हम। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सिकंदराबाद कोतवाली इलाके के गांव गफूरगढ़ी के पास तेज रफ्तार आयशर गाड़ी ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान बुलंदशहर निवासी धर्मवीर और खुशी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि दोनों दादा पोती थे और मृतक बुलंदशहर से गाजियाबाद की तरफ बाइक से जा रहे थे। एक्सीडेंट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये घटना मैंने 27 तारीख में भी अवगत कराया गया इस कट के लिए। आज दिन हर रोज आदमी एक्सपायर हो रहा है यहाँ पे। आज फिर दोबारा अभी देखो आपके सामने एक 25-17 साल की है, एक 55 साल का आदमी है। ये बुलंदशहर चांदपुर के रहने वाले हैं। ऑन द स्पॉट इस कट के कारण ही इनकी मृत्यु हो गई। ये आगे गाड़ी खड़ी है, इसके आगे इनकी बाइक आ गई और तुरंत इनके मतलब एक्सपायर हो गए। यहाँ पे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है इस सरकार में। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सिकंदराबाद पुलिस की संतपुरा नहर के पास बोरवेल से मोटर निकालकर उससे तार चोरी करने वाले शातिरों को पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली लगने से शातिर चोर घायल हो गया। पुलिस ने जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार होकर इलाके में तार चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए आते थे। ये 3 शातिर चोर हैं। इनके पास से 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस तार सहित मोटर खोलने के औजार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर मामले की जाँच में जुटी हुई है। आज दिनांक 30 सितंबर 2024 की देर रात्रि थाना सिकंदराबाद पुलिस संतपुरा नहर के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान 3 बाइक सवार व्यक्ति को पुलिस के द्वारा रुकने का इशारा किया गया। इस पर उक्त व्यक्तियों के द्वारा भागने का प्रयास किया गया एवं पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया है। पूछताछ में इन बदमाशों ने अपना नाम
उत्तर प्रदेश के मेरठ कोतवाली थाना इलाके के शाहगासा के पास अब्दुल्ला नाम के युवक की चाकू से कूदकर हत्या कर दी गई। परिजन गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या की बात सामने आई है। वहीं कोतवाली के ही रहने वाले बल्लू का 4 महीने से पहले झगड़ा हुआ था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जो मतलब मोहम्मद फैयाज नाम है मेरा। क्या घटना कर्म हुई बच्चे के साथ? भैया ये आपस में बैठते उठते थे, पहले भी इनके काफी लड़ाई झगड़े हुए। मतलब कहने का पहले भी इसका सिर विर फाड़ दिया था, इसका अब्दुल्ला का। ये कुछ महल्ले के लड़के हैं जो इस तरीके के इनके साथ उठते बैठते हैं, समझ गए नहीं। पता नहीं इनकी क्या सोसाइटी क्या नहीं है, क्या करा इन्होंने, समझ गए नहीं। इसका जो है पुलिस निष्पक्ष तरीके से इसका वो करे। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि शाहजहाँपुर में आज से विशेष टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। इस विशेष टीकाकरण अभियान में टीकाकरण से छूटे 0 से 5 साल के बच्चों को 12 गंभीर जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए टीका लगवाया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि वो सभी से अपील करते हैं कि ये कोई भी बच्चा इस टीके से वंचित ना रहे। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी शाहजहाँपुर। मुझे आपको यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि जनपद शाहजहाँपुर में वैक्सीन अवॉइडेंस बिहेवियर वाले परिवारों के लिए जनपद शाहजहाँपुर में माह सितंबर 2024 से विशेष टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया गया है। इस विशेष टीकाकरण अभियान में टीकाकरण से छूटे हुए सभी 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को गंभीर किस्म की 12 जानलेवा बीमारियों से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। मैं आपसे अपील करता हूं कि कृपया इस महत्वपूर्ण टीके के वंचित अपने बच्चों को अवश्य टीका लगवाएं और अपने नौनिहालों के जीवन को। उत्तर प्रदेश के कासगंज के सोरो कोतवाली इलाके के फरीदनगर गांव में एक वृद्ध साधु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। साधु की मौत से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों ने गांव के ही नामजद व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आज आप पोस्टमार्टम पे आए हुए हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि मेरे पारिवारिक भाई हैं मेरे, जो राजू ने कुछ दे के इनको मार दिया गया है। मैं संदेह के रूप में इनको पोस्टमार्टम के लिए लाया हूँ। क्या आपने पुलिस को तहरीर दी है? हाँ, तहरीर में मैंने दी है थाने कोतवाली में। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस वाले ये कह रहे हैं पोस्टमार्टम में जो होगा वो सत्य है, सत्य वही कहा जाएगा, वही दिखाया जाएगा। किस पे कोई उत्तर प्रदेश के अमरोहा के थाना गजरौला इलाके के FCI गोदाम में के पास एक किसान की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि इस मामले में की वजह प्रॉपर्टी के विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। जी, थाना गजरौला पे एक सूचना प्राप्त हुई कि औद्योगिक क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। पुलिस मौके पहुंची, घायल व्यक्ति को इलाज के लिए रेफर किया गया। रास्ते में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसको पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए क्षेत्र में नाकाबंदी करी। एक व्यक्ति को भागते हुए पुलिस ने पकड़ा। बाद में ज्ञात हुआ कि ये व्यक्ति वो घटना घटित करके भाग रहा था। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है एवं विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मृतक कहाँ का रहने वाला, क्या करता था कार्य? जी, मृतक चकनवाला गजरौला थाना क्षेत्र का रहने वाला था एवं अभियुक्त हमारा। अमरोहा शहर के अगवानान में अवैध प्लॉटिंग पर तहसील प्रशासन का बुलडोजर चला है। बुलडोजर की कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि ये कार्रवाई जेई भानु प्रताप के नेतृत्व में की गई है। के माध्यम से संज्ञान में आया था कि यहाँ पे अवैध प्लॉटिंग हो रही है, पर ये संज्ञान है कि ये काफ़ी पुरानी प्लॉटिंग है, जिसमें से हो सकता है इसका नोटिस भी कटा हो। मैं कल आया, परसों आया था, जिसमें एक नक्शा मानचित्र स्वीकृत थे, पर मैंने अभी अपनी आख्या लगाई कि ये अवैध प्लॉटिंग है, तो इस वजह से इस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। कौन लोग हैं जो प्लॉटिंग कर रहे हैं? मसूद अली के नाम से कोई बताया है हमको, बाकी मेरे संज्ञान में नहीं है अभी कौन लोग हैं, बाकी कौन। नक्शा जो पास हुआ है वो किसके नाम से? नक्शा तो अलग अलग लोगों में अलग अलग पास हुआ है, दो लोगों के नक्शा पास।
उत्तर प्रदेश के बांदा के बबेरी कस्बे में स्वामी 1008 बीरदास बाबा के अनुकंपा इस साल 178 वर्ष के रामलीला का 17वें दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तीसरे दिन ताड़का सुबाहु वध का सुंदर मंचन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में दर्शक ने रामलीला का आनंद उठाया। जी, आज किस प्रकार की लीला संपन्न की गई? आज ये बड़े हर्ष का विषय है। 178वां वर्ष जो है भगवान श्री राम की लीला का काम जो है वो चल रहा है। जी, आज कौन सी लीला का? आज तीसरे दिन की ताड़का वध की लीला रही। कैसा रहा? बहुत अच्छी जनता का सहयोग रहा। बहुत से जो है हमारे सारे उत्तर प्रदेश के झांसी के थाना इलाके के ग्राम खुजा में रहने वाले गोपाल कुशवाहा के पिता परमाई कुशवाहा की अचानक मौत हो गई। आज बरसात से खेतों में पानी भरे होने से परमाई कुशवाहा के शव को दाह संस्कार के लिए लोगों को पानी भरे गड्ढे और खेतों में भरे पानी से होकर बड़ी मुश्किल से शमशान घाट ले जाना पड़ा। ग्राम खुजा में रहने वाले लोगों ने जिलाधिकारी झांसी और गरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत से अतिशीघ्र ग्राम खुजा से शमशान घाट तक पक्की सड़क निर्माण कराने की मांग की है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में अब फर्जी हॉस्पिटल की खैर नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ऐसे हॉस्पिटलों पर सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। जिले में सीएमओ डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया है कि जो भी हॉस्पिटल बिना मान्यता के चल रहे हैं उनके खिलाफ विभाग अब सील लगाने की बड़ी कार्रवाई करेगा। अभी तक 5 हॉस्पिटल पर सील और जुर्माने की कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अब ऐसे हॉस्पिटल पर कड़ी नजर रखेंगे और लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम मॉनिटरिंग भी करेगी। किसी भी कीमत पर मरीज के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। गौरतलब है कि 3 दिन पहले रुड़की के माही हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद महिला के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा था। यहां तक कि अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ भी कर दी थी। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हरकत में आए और लगातार ऐसे हॉस्पिटल पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। मेरे पास संज्ञान में आता है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी हो, और उनका काफ़ी सहयोग भी मुझे मिला है और हम लोग तत्काल उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार हमारी टीम कर रही है। आज भी हमारी टीम गई हुई है रुड़की क्षेत्र में। सर, हादसा होना एक अलग चीज़ है, वो नेग्लिजेंस है या किस वजह से हो रहा है, वो एक तो जांच का विषय होता है। लेकिन जो भी अस्पताल इस समय आपके पास मौजूद रहेंगे, जिनका प्रॉपर उत्तराखंड की राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। रुड़की जिला पंचायत डाक बंगले पर एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत की छवि को खराब किया है। भाजपा ने हमेशा संविधान के नियमों का पालन किया है और सम्मान किया है, लेकिन राहुल गांधी आरक्षण को लेकर देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि भाजपा संविधान के अनुच्छेद 24 से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने संविधान पर जो बयान दिया है वो पूरी तरह से अनुचित है। राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने कहा कि वो ओबीसी आयोग के चेयरमैन रही हैं। आयोग ने बेहतर कार्य किया है। 1984 के सिख दंगे किस सरकार में हुए, क्या राहुल गांधी को याद नहीं है? उन्होंने आरोप लगाया कि 2014 से पहले केंद्र सरकार क्या करती थी। आज उसके बाद मोदी जी ने देश की विदेशों में अलग पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में संविधान का सम्मान बचा है। विदेश जाते हैं सब मर्यादाओं की सीमा पार करते हैं, और इस बार तो जब वो विदेश गए तो उन्हें ये चिंता होनी चाहिए थी कि आप लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं, आपकी जवाबदेही बनती है देश की, पर अपनी इस गरिमा को वो फिर भूल गए। उन्होंने सनातन धर्म, हिंदू ग्रंथों पर आरोप लगाए। उन्होंने सिखों को लेकर के जो है झूठ बोला। उन्होंने बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।